इधर आप जो एनटीपीसी की ये सुरंग बन रही है, लगातार ये रात को ब्लास्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर कुछ रूल्स बनाती है हम लोग भी नहीं फॉलो करते। देखो गलती तो हम सबकी भी है इसमें। हाँ ठीक है, हमने उनका वायलेशन किया, लेकिन उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। सरकार ने परमिशन नहीं दी हमको। ये लाल निशान आज जोशीमठ की पहचान बन गए हैं। चाहे यहाँ की इमारतें हों, यहाँ की दुकानें हों, यहाँ के स्कूल हों या लोगों के घर हों। लेकिन ये लाल निशान सिर्फ तबाही का संकेत नहीं है या तबाही का आगाज नहीं है, बल्कि ये एक त्रुटिपूर्ण विकास के मॉडल को भी बताते हैं, जहां ना तो पर्यावरण की चिंता है और ना ही वो आर्थिक खुशहाली दिखाई देती है जिसका झुंझुना लोगों को दिखाया गया था। इधर देखिए पूरा जर्जर हो गया है। दरबान नैथवाल जोशीमठ के उन लोगों में हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। हमने बाहर नहीं बनाया, हमने कहा नहीं पहाड़ों से पलायन नहीं होगा, इसलिए इतना खूबसूरत इसको बनाया बढ़िया तरीके से कि हम यहीं रहेंगे और पहाड़ों को आबाद रखेंगे। मैं एक लोक गायक भी हूँ साथ ही साथ उसके साथ, और मेरी अपनी गवर्नमेंट जॉब है। मेरी फैमिली में सारे लोग जो हैं सर्विस में, इसलिए हमने सब लोगों की सारी जमा पूंजी इस घर पे लगाई। 4.5 करोड़ रुपए का खर्चा है इसमें टोटल आया हुआ है। वो घर टूट रहा है जो अभी ठीक से बना भी नहीं। एक ईंट जो है 1700-1800 रुपए की पड़ती है। इतना महंगा ये स्ट्रक्चर सर, आप देखा भी पॉलिश तक नहीं हो रही ढंग से इसमें, अभी काम होना था इसमें झूमर वगैरह। लोगों के घर ही नहीं, उनके खेत भी चले गए। 75 साल के शिवलाल और उनकी पत्नी की जीविका अब छिन चुकी है। आपका जो जीने का सहारा क्या था? बस मुख्य यही है, जो ये जमीन मेरी जमीन खेती करते हैं। खेती करते हैं। लेकिन आज ये पूरा खेत जो है वो धंसा हुआ है, बड़ी बड़ी चौड़ी दरारें इस खेत में आ गई। ये इतना झुक गया है कि ये देखने वाली पर्चियों की है, नहर जैसी बन गई। हाँ। और इसमें कुछ हमको क्या मिलेगा, कैसा? तो पहाड़ी जमीनें जो हैं वो खेत ढलान पे होते हैं, और यहाँ जोशीमठ की इस जगह में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि शिवलाल जी का खेत जो है अब वो खेती करने लायक नहीं रहा। ये फटी हुई इसके लेवल पे थे, इतनी नीचे को बैठ गई है। हाँ। इस लेवल पे है ये, जहाँ हम खड़े हैं इस लेवल पे है। गाड़ी में डाला व जोशीमठ नगर स्वच्छ रखने नगर पालिका का सहयोग करें। धन्यवाद। जोशीमठ की आबादी पिछले 100 साल में तकरीबन 50 गुना बढ़ी है। जोशीमठ और इसके आसपास औली के इलाके को अगर हम मिला दें तो यहाँ कुल 150 छोटे बड़े होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे हैं, और इनके मालिकों ने इनमें कोई 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का निवेश किया है। हर इंसान ना एक अपना फायदे की जो बात करता है कि भाई आज मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, चलो मेरा काम खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन कल को उस बिल्डिंग के क्या मतलब गवर्नमेंट अगर कुछ रूल्स बनाती है हम लोग भी नहीं फॉलो करते। देखो गलती तो हम सबकी भी है इसमें। हम बात बोलेंगे जी, आज अगर कुछ भी चीज़ें हुई हैं कि एक जो गवर्नमेंट रूल बनाती है 3 फ्लोर होने चाहिए, 4 फ्लोर होने चाहिए, वो किसी भी वो भी तो एक आधार पर बना रही है ना रूल्स सारे कि भी एक उनके पास भी इंजीनियर्स हैं, उनके पास भी सब कुछ है। तो लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या भी एक मेरा काम हो जाना चाहिए, दूसरा देखा जाएगा जो होगा जो होगा। आपने फॉलो किया अपने होटल में? सर मेरे आपके सामने लैंड है मेरी, मैं तो सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ही मैंने बनाया है। पर्यटन, आवास और व्यवसाय के अलावा जिन 2 चीजों का जोशीमठ पर सबसे अधिक दबाव पड़ा वो हैं जल विद्युत परियोजनाएं और लगातार होने वाला सड़क निर्माण कार्य। एक ग्लेशियर के मोरैन पर बसे संवेदनशील शहर में पिछले 4 दशकों में लगातार वही किया गया जिसकी मनाही थी, चाहे वो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या कोई और विशेषज्ञ रिपोर्ट। अगर हम पुराने इतिहास में नहीं जाएं, 1803 के भूकंप से भी गिनना शुरू करें, 219 साल में ये सब बना, और सिविल कंस्ट्रक्शन भी अगर हुआ, लोगों ने अगर निर्माण किया, तो उनके अपने परंपरागत तरीके भी थे पहले। हाँ ठीक है, हमने उनका वायलेशन किया, लेकिन उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। सरकार ने परमिशन नहीं दी हमको। अरे बड़ी परियोजनाएं कौन लाया यहाँ, जब आपके पास जो है तमाम रिपोर्ट थी 1939 से लेकर के 1976 से लेकर के, और लगातार लोगों ने इस पर बोला, लिखा। हम ही पिछले 19 साल से तो हम ही चिल्ला रहे। वर्तमान संकट के लिए जोशीमठ वासियों का गुस्सा एनटीपीसी पर फूट रहा है, लेकिन एनटीपीसी ने आरोपों से साफ इनकार किया है और कहा है कि जोशीमठ के धंसाव से उनके प्लांट के लिए बन रही सुरंग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनता ने बाजार में ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं। देखिए अभी तो उनका कार्य बंद है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी कार्य बंद है। एंड बाकी जो
इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे भी और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी ये संज्ञान में है ये बातें, और दे आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि इसकी एक इंडिपेंडेंट और एक प्रॉपर स्टडी कराई जानी आवश्यक है कि जो भी इसका अगर इफ़ इट इज़ वन ऑफ द रीजंस तो हमें जल्दी से जल्दी पता चल सके एंड उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा सके। आज़ादी के बाद कोई ठोस प्रयास नहीं हुए कि जो पहाड़ी शहर हैं इनका कैसे विकास हो। उस वजह से जब विचार ही नहीं, ठोस विचार ही नहीं है आपके पास, तो फिर माउंटेन सिटीज़ की कोई पॉलिसी भी नहीं बनी है। और जब पॉलिसी नहीं है तो फिर जो वहाँ पर विकास हो रहा है वो एक तरह से कहिए कि अंधाधुंध हो रहा है। और आप किसी भी शहर में चले जाइए, शिमला के केसेस एनजीटी में पड़े हुए हैं, आप सोलन को देखिए, अल्मोड़ा को देखिए, मसूरी को देखिए, बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हुआ है इन शहरों में, ये आप देख सकते हो। इसके पीछे, बेतहाशा के पीछे एक कारण हो सकता है जो है भ्रष्टाचार। हिंदी के प्रख्यात लेखक अज्ञे ने कभी नंदा देवी को संबोधित करते हुए कहा, नंदा, अगले 20, 30, 50 वर्षों में हम तुम्हारी वनराजियों की लुगदी बनाकर उस पर अखबार छाप चुके होंगे। वो नंदा देवी से आगे कहते हैं कि नंदा, अगले 20, 30, 50 वर्षों में हम तुम्हारे नीचे मरु बिछा चुके होंगे और उस पर जला करेगा एक मरुद्वीप। अज्ञे ने जब ये लिखा था उसके तकरीबन इतने ही सालों बाद आज न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे हिमालय में मरुद्वीप दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जिस मरुद्वीप का उन्होंने जिक्र किया था उसके जलने में कोई कसर नहीं है। हमारी ये रिपोर्ट एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत की गई है। जोशीमठ के संकट पर हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। हम आगे भी ऐसी रिपोर्ट्स कर सकें, इसके लिए न्यूज लॉन्ड्री के पेज पर जाकर एनएल सेना को मदद करें। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।